आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, कल हम एक बात कर रहे थे जब आपने कहा था कि जो शादी है वो पहले कम उम्र में हो जाती थी, और आपने भी कहा कि कम उम्र में शादी हो जानी चाहिए। तो अगर कम उम्र में शादी हो जाएगी तो जैसे आप लड़के लड़कियां सभी पढ़ने लिखने लग गए हैं, तो आपके उसी के पक्ष में है कि कम उम्र में शादी हो? अगर कम उम्र में शादी होगी तो वो कब पढ़ेंगे लिखेंगे, या जो इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं तो वो कैसे हो पाएगा? कोई भी गुरु या मैं भी जब भी हम कोई बात करते हैं तो उसमें से हम अक्सर सिर्फ वो पक्ष या वो बात ले लेते हैं जो हमें सीधे सीधे सुनाई देती है। लेकिन मैंने उसमें बहुत सारी बातें साथ साथ कही हैं, संकेत के रूप में कही हैं, क्योंकि अगर एक ही बिंदु की व्याख्या करने बैठे तो बहुत लंबा हो जाता है वो विषय, और तब भी कभी कभी समझ में नहीं आता। जो बच्चे व्यावसायिक जगत में जाना चाहते हैं उन बच्चों को तो शिक्षा पूर्ण करनी ही होगी, और शिक्षा पूर्ण भी करें। जिन बच्चों को व्यावसायिक जगत में नहीं जाना है और अपने दाम्पत्य जीवन को ही संभालना है, उनको आप विलंब क्यों कराते हैं? उनको हम लंबा समय क्यों दें? एक बात। दूसरी बात, क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो हमारे ऊपर एक प्रकोप है सैटेलाइट चैनल्स का, टेलीविज़न चैनल्स का, ये मोबाइल फ़ोन का, ये सोशल मीडिया का, क्या आप सोचते हैं कि इसमें अपरिपक्व ज्ञान बच्चों को प्राप्त नहीं हो रहा है? माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं कि उनके बच्चों को कुछ पता नहीं है, उनके बच्चों को माता पिताओं से भी ज़्यादा पता है। मुझसे तो बच्चे भी बात करते हैं ना अकेले में, तो बच्चे भी बात करते हैं, माता पिता भी बात करते हैं। ये जो पाखंड है, असल में हम पाखंड शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर धर्म के लिए करते हैं, धार्मिक गुरुओं और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए करते हैं, लेकिन जितना पाखंड हमारी समाज की मुख्य धारा में है, जितनी हिपोक्रेसी हमारे समाज के घरेलू जीवन में है, इतनी कहीं भी नहीं है। हमारा सारा जीवन, सभी लोगों का जीवन कहीं ना कहीं काम के इर्द गिर्द ही तो घूम रहा है। जितनी फिल्में हैं, क्या उनमें काम का प्रसारण नहीं है? जितने उपन्यास हैं, क्या उनमें काम का प्रसारण नहीं है? जितने टीवी चैनल, जितनी हीरोइनें, जितने मॉडल, जितने सब, वो काम का ही तो प्रसार कर रहे हैं। हम काम के प्रसारक नहीं हैं, हम काम के प्रसारक, काम के प्रसारण को बढ़ावा देने वाले भी नहीं हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि समाज में व्यभिचार बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसको संतुलित ढंग से समझने के पक्षधर हैं। आप किसी भी रोग को, किसी भी विषय को अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो वो फिर विकृति बनता है, विकार बनता है, उससे दोष उत्पन्न होते हैं, समाज में अलगाव पैदा होता है, संबंधों में नफरत पैदा होती है, और एक वितृष्णा पैदा होती है चीज़ों के प्रति। तो वो उस पर हमें जाना पड़ेगा। तो अगर बच्चों को, आपके पता तो सब कुछ है, तो उनको अगर हम घर में ही समझा सकें इन विषयों के बारे में। कहा जाता है कि जब बच्ची रजस्वला हो, रजोदर्शन हो जाए, तो उसकी माँ को बच्ची को सारी बातें बता देनी चाहिए जीवन के बारे में। और जब बच्चे का जो पुरुष है वो बच्चा उसका जूता बाप के बराबर होने लगे, तो बाप को भी सारी बातें उस बच्चे को, पुत्र को अपने समझानी और बतानी चाहिए, ताकि एक सही संतुलित समाज का आप निर्माण कर सकें। वरना इससे क्या होता है कि इससे अपसंस्कार पैदा होते हैं, इससे विकृतियाँ पैदा होती हैं। जाने अनजाने वो सारा ज्ञान, वो सारी बातें फिर वो अपनी सहेलियों से, अपने मित्रों से करते हैं, फिर वो उस तरह की चीज़ों में कहीं ना कहीं संलिप्त भी हो जाते हैं। तो अगर हम घर में ही उनके मित्र हो जाएं, उनके संबंधी हो जाएं, उनके सखा हो जाएं, उनके दोस्त हो जाएं, तो बहुत सारी समस्याओं से अपनी पीढ़ी को हम मुक्त कर सकते हैं। और इस काम ऊर्जा जीवन की नैसर्गिक ऊर्जा है, जीवन के संतुलन की, जीवन के नियमन की एक व्यवस्था है, प्रकृति प्रदत्त एक व्यवस्था है। इसका हमें बहुत ज़्यादा तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। बच्चों को ठीक से सारी व्यवस्था के बारे में हमें बताना, समझाना और सिखाना चाहिए। कुछ यूनिवर्स हैं, कुछ दायरे हैं, कुछ सीमाएं हैं, उनका ख्याल तो जरूर रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, मेरा वो पक्ष तो लोग ने सुना जो मैंने बोली, मैं साथ साथ, मैंने तो 2 वीडियो में तो मैंने सिर्फ ये बात कही, लेकिन मैंने 750 वीडियो में तो धर्म कर्म की बात कही। मैंने 750 वीडियो में तो मंत्रोच्चार और पूजा प्रार्थनाएं और स्तोत्रम की और ध्यान की और समर्पण की और प्रभु प्रार्थना की और भक्ति की बात की। वो नहीं समझते हैं, वो नहीं समझ में आई लोगों के कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ ना। वो नहीं समझते हैं लोग, उसको समझते हैं जिस चीज़ में उनका ज़्यादा रुचि रस होता है। तो अगर एक स्त्री बहुत व्यावसायिक जगत में जाना चाहती है तो उसकी दुनिया व्यवसाय में है, उसका पूरा सुख धन में है और धन के उपार्जन में है। जिन घरों में स्त्रियां धन उपार्जित करती हैं उन घरों में प्राय सुख नहीं होता, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी है। लक्ष्मी को जब कमाने चलती है तो जीवन में कलह कलेश का उत्पन्न होता है। तो जो उनमें समझदार और बुद्धिमान स्त्रियां हैं, फिर वो घरेलू जीवन नहीं बनाती, वो शादी विवाह नहीं करती,
फिर वो इंद्रानुई हो जाएंगी, फिर वो लता मंगेशकर हो जाएंगी, वो सब फिर उनका जीवन एक सेट मिलेगा आपको और वो फिर उस जीवन को ही ठीक से जिएंगी। हम होता क्या है, अपने मतलब का चीज़ों को चुनते रहते हैं। हमने थोड़ा सा व्यावसायिक भी हो गए हम, ताकि दूसरे पर अपने अहंकार को थोपा जा सके। हम प्रोफेशनल इसलिए नहीं होना चाहते कि हमें समाज की सेवा करनी है या जीवन को पालना है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पतियों की आमदनी कहीं के लाख रुपए है, फिर भी उनकी पत्नियां जॉब कर रही हैं। किस लिए करना चाहती हैं वो जॉब? उन्हें आर्थिक अभाव नहीं है, वो स्टेटस के लिए जॉब करना चाहती हैं। वो स्टेटस उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके दाम्पत्य जीवन में जहर घोलता है, उनकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर देता है। क्योंकि एक जो इंजीनियर स्त्री है, उसका दिमाग का पूरा ब्रेन का सेटअप इंजीनियर की तरह चलता है। एक जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर की तरह चलता है, जो वैज्ञानिक है वैज्ञानिक की तरह चलता है। 100 में से 2 अपवाद हो सकते हैं, 5 अपवाद हो सकते हैं, वो हमेशा उसकी गुंजाइश रहती है। लेकिन मैं अधिकांश बात कर रहा हूँ, जो बहुत हाई लेवल की प्रोफेशनल स्त्रियाँ होती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन समझौतों के आधारों पर ही चलते रहते हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में वो मधुरता, वो प्रेम, वो करुणा, वो मैत्री कभी उत्पन्न नहीं होती जो होनी चाहिए थी, जिसकी वो उम्मीद करती है। फिर वो उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ जाने अनजाने हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य की संस्कृति का प्रभाव हमारे सोच और हमारे जीवन पर आता ही है। मैं ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञों को जानता हूं कि जब उन्हें अपनी कोई बात कहलवानी होती है अपने परिवार में भी, तो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे एक देश में, वो मुझसे कहते हैं कि आप मेरी वाइफ से ज़रा सा ये बात कह दो। पॉलिटिशियन है वो। मैंने कहा आप क्यों नहीं कह देते? बोले नहीं मैं ज़रा, तो उन्हें आदत हो गई है बातों को डिप्लोमेटिकली करने की, उसे कूटनीति के साथ प्रस्तुत करने की, उस बात को घुमाकर करने की, तो वो फिर जीवन में आता है। तो जो प्योरली मैथमेटिशियन लड़की है, जो प्योरली एरोनॉटिकल साइंस को डिवोटेड फीमेल है, उसका बहुत ग्रस्त के जीवन में इन सब में सुख नहीं लगेगा। उसका पति कैसा भी पति हो जाए, वो पति चाहेगा अपने घर में एक उस तरह की स्त्री को जैसी स्त्रियों की कल्पना हमने समाज में विकसित की है। हम पूरे जीवन काम ऊर्जा का तिरस्कार में बिताते हैं। हम सेक्सुअल एक्टिविटीज को हे दृष्टि से दिखाते, बताते और समझाते हैं। एक स्त्री के सामने, एक पुरुष के सामने, एक बच्चों के सामने हम सदा इस थॉट को निंदित करते रहते हैं, इसकी मर्यादा का मर्दन करते रहते हैं। फिर विवाह, जिसको हम एक तरफ, तो हम इस सारे प्रकृति के वर्तुल को निंदित कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, इसका मर्यादा का मर्दन कर रहे हैं, इसके प्रति घृणा, असंतोष और एक वैमनस्य और क्रोध को उत्पन्न कर रहे हैं। फिर विवाह के तुरंत बाद वो जो युवक है, वो उस स्त्री को उसी व्यवस्था में ले जाना चाहता है जिसके प्रति हमने घृणा, अस्वीकार, तिरस्कार और क्रोध को उत्पन्न किया है। तो वो बाइफरकेटेड हो जाती है, उसका व्यक्तित्व कई हिस्सों में बट जाता है। एक तरफ तो उसे कहा जा रहा है कि परमात्मा है पति, पति परमेश्वर, ये आपने छवि विकसित की है फिल्मों से सबसे, और फिर वो परमेश्वर उसे खींच रहा है नर्क में, उस काम में जो घृणित है, उस काम में जो खराब है। तो वो ये प्रकृति का एक व्यवस्था है, इसको बहुत संतुलित दिमाग से सोचना चाहिए। सारे लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी इसकी बात करने को तैयार नहीं है। सारे लोगों के जहन में यही सब चल रहा है 24 घंटे। आप देखिए ना, आप देखिए जिन चीज़ों में ये सो कॉल्ड या कहना चाहिए कि नियोजित ढंग से ये इस तरह की अश्लीलताएं पेश की गई हैं, चाहे वो टीवी सीरियल्स हों, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो आपकी नेट की सीरीज़ हों, चाहे वो कुछ भी हों, उनको देखने की तादाद देखिए ना कितनी ज़्यादा है। आप कोई बहुत अच्छी सच्ची बात कहीं किसी गुरुओं के वचन देखेंगे तो उनके व्यू आपको सैकड़ों में मिलेंगे, और किसी पोर्नोग्राफी की मूवी को देखेंगे तो वो लाखों और करोड़ों में मिलेंगे आपको। वाई देखना आदमी क्या चाहता है इसका मतलब, और बात नहीं करना चाहता। यही तो पाखंड है, यही तो हिपोक्रेसी है। क्या इतनी ईमानदारी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि जिस कार्य का जो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में 24 घंटे उधेड़-बुन चल रही है, उस पर आप स्वतंत्र हृदय से कभी बात कर सकें, स्वतंत्र मन और मस्तिष्क के साथ उसको स्वीकार कर सकें? वो तो ये बाइफर्केशन फिर उस स्त्री का है जो अबोध बच्ची है। अब उसके मन में आपने तृष्णा, घृणा और बोल दिया कि नरक है, ये सारा काम नरक का द्वार है। लिखा गया शास्त्रों में स्त्री नरक का द्वार, और फिर वो पति उसे ले जा रहा है नरक में। तो वो सोचती है कि सही क्या है, कि पति ठीक है, कि मेरी शिक्षा ठीक है, कि मेरे समाज की बनाई हुई धारणाएं ठीक हैं, कि मेरा क्या ठीक है। इस मामले में बहुत सारे पश्चिम देशों में लोग बड़े ईमानदार हैं, वो इस थॉट को लेकर के थोड़े उदार हैं। तो लेकिन हमें अपने, अगर हमारे संस्कार जिंदा होंगे, अगर हमारी पूजा प्रार्थनाएं, हमारी सारी चीज़ें जीवित होंगी और बच्चों को हमने बहुत ढंग से विकसित किया होगा, तो ये सारे विषय भी उसके लिए एक विज्ञान की तरह होंगे, शिक्षा के एक पक्ष की तरह होंगे, और वो कभी भी इनमें विकृति नहीं पैदा कर पाएंगे। फिर संबंधों में विकार पैदा हो जाता है, फिर संबंधों में बहुत तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो जो बहुत खाँटी व्यावसायिक बनना चाहते हैं, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियाँ हों, जिनके उद्देश्य जीवन में किसी बड़े
ध्येय को लेकर के विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कुछ बड़ा करने का है, जिनका उद्देश्य जीवन में बहुत महानतम मूल्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने का है, फिर उनको फालतू के बंधनों से बचना चाहिए। जिसको हम कहते हैं ना वीतरागी, जो भगवान श्री कृष्ण की गीता में कहते हैं कि अब आप निष्प्रह है, आपका किसी चीज से कोई जुड़ाव ही नहीं है, आप हैं भी और नहीं भी, आप समुद्र में जा भी रहे हैं और सूखे हैं। तो अगर ये इस तरह के व्यक्तित्व हम निर्मित कर सकें तो फिर हम ज्यादा सचेष्ट ढंग से काम कर सकेंगे। और आप देखिएगा, जो लोग, वो कहा ना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि अकेलो चलो रे, जितने लोग, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप नाम के नाते, चाहे सोक्रेटिस हो, चाहे अरिस्टोटिल हो, चाहे आर्किमिडीज हो, चाहे एडिसन हो, है ना, भारत के सारे धर्मगुरु हों जो मुख्यतः प्राय, वो ज्यादातर उन्होंने मुख्य उद्देश्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। तो जो शिक्षा है, जिसमें पूरा जीवन आपका डूबा हुआ है, आपके रोजाना दिनचर्या का हिस्सा है, आप भोजन पर बात नहीं करना चाहते, भजन पर बात नहीं करना चाहते, आप काम ऊर्जाओं पर बात नहीं करना चाहते, और 24 घंटे इन्हीं में उलझे हुए हैं। ये जीवन के मुख्य वर्तुल हैं, इनको ठीक से समझना और समझाना चाहिए, खासतौर से उन बच्चों को, क्योंकि फिर वो आधे अधूरे ढंग से चीजों को करेंगे तो और ज्यादा खराबियां पैदा होती हैं। फिर इस हिसाब से तो मतलब 10 में से कितने लोग होंगे जो एकदम किसी एक ही फील्ड में आगे जा सकेंगे? और जिस हिसाब से आजकल का जो समय है, पति और पत्नी दोनों की आमदनी से घर चलता है। घर, ये हमने सिर्फ सोच रखा है, ये हमने सिर्फ सोच रखा है, ऐसा नहीं है। हमने अपनी पहले तो आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ा ली, फिर आवश्यकताओं की पूर्ति में हम खत्म हो रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं। जो मैंने बहुत समय पहले एक बात कही थी कि चले मूल की ओर, चले गांवों की ओर। आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि 1,30,000 रुपए का आपका खर्चा है। खर्चा टैक्स दे रहे हैं आप। टैक्स मतलब टैक्स वो नहीं है, इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये टैक्स उस शहर में रहने का दे रहे हैं आप। शहर में क्यों रहना चाहते हैं आप? क्योंकि आपको कुछ बाहरी आडंबर, बाह्य आवरण, कुछ दिखावा चाहिए। जीवन के सुख से आपका लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, जितने लोग सो कॉल्ड ढंग से इस आर्टिफिशियल नेस को समर्पित थे, अगर कोई है तो मुझे माफ करें, उनको सबसे पहले कोविड कोरोना हुआ। इसका मतलब इम्यून तो उनका खराब हो चुका था, उन्हीं का हुआ खराब, जो गांव में रहने वाले उनका नहीं हुआ। हम अगर उसी काम को, जो काम हम शहर में रह करके 1.5 लाख रुपए पैदा करके कर रहे हैं, वही काम आपका 25,000 रुपए में भी आप कर सकते हैं, छोटे शहर में रह करके। लेकिन नहीं, आपने तो दिखावा करना है। जो मैं हमेशा कहता हूं, आप अच्छे होने चाहिए, अच्छे दिखने नहीं चाहिए। और आएगा ये समय, बहुत जल्दी आ जाएगा, 10-5 साल में आ जाएगा। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर देंगे आपको कि आप यहाँ 10 दिन रहें दिल्ली में, और 20 दिन रहें आप मथुरा में, आप 20 दिन रहें शिमला में, और 20 दिन रहें मसूरी में। ये करना पड़ेगा, ये वरना तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव